चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है साइन थीटा इज इक्वल टू -4/5 एंड जो थीटा है वो लाई कर रहा है पाई से 3π/2 में। फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये क्लास 11th है और RS अग्रवाल का ये क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। आप सभी ने 10th क्लास में पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े थे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में हमने कुछ रेशियोज पढ़े थे, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। हमें इसमें एक साइन थीटा दिया हुआ है, बाकी हमसे पूछा है। अच्छा, ये 11th क्लास है और 11th क्लास में एक टॉपिक आता है सर्कुलर फंक्शन का। ठीक है, सर्कुलर फंक्शन एक टॉपिक है, ट्रिग्नोमेट्रिक और सर्कुलर फंक्शन। सर्कुलर फंक्शन में हम क्या देखते हैं? सर्कुलर फंक्शन में ये होता है कि हमारा एक ग्राफ है और वो ग्राफ किस तरीके का है? XY प्लेन है, एक XY प्लेन है। XY प्लेन में ये x एक्सिस लाइन है, इसे हम एब्सिसा भी कहते हैं, और ये y एक्सिस है। ठीक है, इसे हम एब्सिसा और इसे हम ऑर्डिनेट भी कहा जाता है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और ये कॉसेक, सेक और कॉट, इसका क्या रिलेशन होता है कार्टेशियन प्लेन पे? पहले थोड़ा उसे समझ लेते हैं, उसके बाद ये क्वेश्चन और आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, ओनली साइन विल बी पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन विल बी पॉजिटिव एंड फोर्थ में कॉस विल बी पॉजिटिव। ठीक है, तो ये सर्कुलर फंक्शन होता है। किस किस क्वाड्रेंट में कौन कौन सी चीज पॉजिटिव होती है, क्या नेगेटिव होता है, ये चीज होता है। अच्छा, ये होता है हमारा 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, 180, 270 एंड वापस रिपीट हो जाता है 360 पर। ठीक है, 0, π/2, पाई एंड 3π/2। ठीक है, तो यदि हम अलग तरीके से देखें तो 0 से π/2 पर, 0 से π/2 पर सारा कुछ पॉजिटिव होता है, सारे फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं। π/2 से पाई तक सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, π/2 से 3π/2 तक, सॉरी पाई से 3π/2 तक 10 पॉजिटिव होता है और 3π/2 से 2π तक कॉस पॉजिटिव होता है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट ये होता है। ठीक है, ओके, ये चीज हो गई। अब हम देखते हैं आगे, आगे क्या है। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है ये, if sin theta is -4/5, sin थीटा क्या दिया हुआ है? -4/5। -4/5 यदि दिया हुआ है तो जाहिर सी बात है, एक तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है और ये सेकंड क्वाड्रेंट में भी थीटा हमारा लाई नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट और थर्ड में, फर्स्ट में और थर्ड में हमारा जो ये होता है साइन होता है, ये पॉजिटिव होता है। ठीक है, साइन जो होता है वो पॉजिटिव होता है। तो देखते हैं ये क्वेश्चन किस तरीके से करा जाएगा। तो ये हमारा एक ट्रायंगल है। सबसे पहले आपको थोड़ा इसमें क्या रिवाइज करना है? रिवाइज करना है आपको 10th क्लास, रिवाइज करना है आपको 10th क्लास। 10th क्लास में क्या कहा गया था?
आपको एक पाइथागोरस थ्योरम बताई गई होगी जरूर। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? पी एच स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, ये पाइथागोरस थ्योरम होती है। अब हमें दिया हुआ है साइन -4/5 है, साइन थीटा इज -4/5, यानी साइन होता है हमारा p/h। ये ट्रायंगल हमारा ABC है, B हमारा 90 डिग्री है, एंगल A है, ये थीटा है। तो -4 इज P यानी ये, और ये हो गया 5। अगर ये 5 है, ये 4 है, तो ये 3 आएगा, करके देख लीजिए। 25h यानी 5 का स्क्वायर 25 बराबर बेस का स्क्वायर, बेस हमें निकालना है, और p का स्क्वायर यानी -4 का स्क्वायर जो कि 16। तो b स्क्वायर आ गया 25 - 16 विच इज 9, और b स्क्वायर बराबर 9 यानी b इज इक्वल टू 3। तो हमारा बेस आ गया 3। ओके, अब प्रॉब्लम ये है कि जो हमारा थीटा है, जो हमारा थीटा है वो लाई कर रहा है कहां से कहां तक? जो थीटा है हमारा वो लाई कर रहा है पाई से 3π/2 में, पाई से 3π/2 के बीच में, पाई से 3π/2 के बीच में जो थीटा है वो लाई कर रहा है हमारा। क्या मतलब है इसका? अगर ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है, ये 0 से π/2 है, ये पाई है, और ये 3π/2 है। तो यदि थीटा हमारा इस जगह लाई कर रहा है पाई से 3π/2 के बीच में, पाई से 3π/2 के बीच में, ये थोड़ी देर पहले बताया, इधर ऑल पॉजिटिव होते हैं, इधर साइन पॉजिटिव होता है, इधर tan पॉजिटिव होता है, और इधर cos पॉजिटिव होता है। ठीक है, हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में बताने हैं। तो अब हमें बताना है, उसमें वैल्यूज जो आई थी वो लिख लेते हैं एक बार। ये राइट एंगल था, बेस 3 था, परपेंडिकुलर -4 था, और ये 5 था, ऐसा ही था, 5 और -4। ठीक है, इसी तरीके का था। तो साइन थीटा में दिया हुआ था कितना? -4/5। तो cos थीटा क्या हो जाएगा? cos थीटा क्या होता है? b/h। b क्या है? 3, और h क्या है? 5। लेकिन पूछा है हमसे किसमें? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है, तो ये cos नेगेटिव आएगा। आगे tan थीटा, tan थीटा यानी -4/3, लेकिन जो हमारा tan होता है थर्ड क्वाड्रेंट में वो पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव आएगा। और बाकी के cosec थीटा, cosec थीटा क्या होता है? साइन का रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल यानी 5/4 माइनस का sec थीटा, sec थीटा का मतलब रेसिप्रोकल ऑफ cos थीटा यानी 5/3, एंड cot थीटा, cot थीटा मींस रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा व्हिच इज 3/4। तो ये क्वेश्चन आपका खत्म हो चुका है, और इसी तरीके से क्वेश्चन होंगे, सर्कुलर फंक्शन आगे भी देखेंगे। तो तब के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस